आइए नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे नंबर्स का यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। आप नंबर्स के बारे में जानकारी चाहेंगे तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं कहिए या नेचुरल नंबर, दैट नंबर विच वी हैव यूज्ड टू इन काउंटिंग इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। यानी कि वो संख्याएं जो हम लोग केवल काउंटिंग में यूज करते हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर स्टार्ट किया जाए तो जैसे कोई भी काउंटिंग वाली चीज है, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये इन्फिनिट तक जा रही है, ये सारे नंबर्स हमारे किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं में, दैट इज नेचुरल नंबर। सीधे सीधे डेफिनेशन हो गई कि जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। अब इन संख्याओं में कौन सा नंबर है जो रह गया है, वो है आपका जीरो। अगर इन संख्याओं के साथ जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, 0 1 2 3 और इन्फिनिट तक, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। यानी कि वो संख्याएं जिनमें जीरो भी इंक्लूड होता है वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनको हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे, यानी कि होल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके बाद अगला नंबर क्या डिस्कस किया जाए तो होता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का क्या काम होता है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि इंटीजर्स होते कैसे हैं। इंटीजर्स के लिए सबसे पहले आपको एक साइकिल डिसाइड करनी होगी। अगर ये जीरो है, इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इधर वाले जो नंबर होते हैं यानी कि पॉजिटिव साइड के नंबर, ये कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये वाले नंबर्स कहलाएंगे आपके जीरो इंटीजर, और इधर के कहलाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। मतलब तीन टाइप के इंटीजर हैं या पूर्णांक हैं। पहला आपका कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया आपका जीरो इंटीजर, तीसरा हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए आपसे क्या सारे हमारे होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, तो सारे आते हैं मतलब ये बात सही है, मतलब ट्रू हो जाएगा। बट अगर उल्टा पूछा जाए आपसे कि सारे इंटीजर्स नंबर आपके होल नंबर्स में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है और नेगेटिव वाले इसके अंदर नहीं आते हैं। क्लियर। सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्या सारे नेचुरल नंबर आपके इंटीजर्स में आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि 1 से लेकर इनफिनिट तक ये सारे नंबर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि सारे हमारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में आएंगे, तो नहीं आएंगे। इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल नंबर्स पे, होल नंबर्स पे। क्लियर। अब आता है हमारा अगला पॉइंट यानी कि अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच डिवाइड बाई इटसेल्फ और वन। मतलब वो संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है या केवल 1 से डिवाइड होती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो इस केस में एक पॉइंट और याद कर लेंगे आप कि जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, वो सारी संख्याएं किस में आएंगी, हमारी प्राइम नंबर में। क्लियर। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ नंबर्स हमने लिए, इनमें कैसे पहचाने कि हमारे कौन सा नंबर प्राइम में है और कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है। तो प्राइम नंबर को पहचानने का क्या तरीका है, केवल आप ये चेक कर लो कि किन संख्याओं के दो फैक्टर हो रहे हैं। अगर हम 1 की बात करें तो 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन 2 की बात करेंगे तो 2 हमारा 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। सेम हमारा 3 से भी डिसाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। 4 हमारा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 भी होगा। 5 हमारा 5 होगा, 1 होगा। तो आपको केवल वो डिसाइड करना है कि जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर हैं वो हमारे चले जाएंगे अभाज्य संख्याओं में। तो देखो इसमें पहला नंबर, इसमें हमारा केवल एक ही फैक्टर बनना है, मतलब ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम आते हैं 2 के पास। देखो 2 के दो काउंटर हैं, अगर फैक्टर है, इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या है। 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 6 हमारा नहीं होगा, 7 हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा। यानी कि ये सर्किल वाली वो संख्याएं हैं, इनको हम कहेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट नंबर कौन सा है प्राइम, तो आप कहेंगे 2। आपसे पूछा जाएगा कि अगर फर्स्ट इवन नंबर कितना है, तो भी आप कहेंगे 2।
आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, ये सब प्राइम की बात हो रही है, यानी कि अभाज्य, इसको कहते हैं अभाज्य। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये 3 आपके बेसिक क्वेश्चन जो है ये अभाज्य से डायरेक्टली पूछ सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज बेस पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए कितना होगा, या बीच में से भी पूछ सकता है कि 50 से लेकर 60 तक के बीच के सारे अभाज्य संख्याओं को काउंट करके बताइए, यानी केवल गिन के बताना है। तो दोनों पैटर्न आपके लागू हो सकते हैं, तो आपको दोनों को अच्छे से लगा लेना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं, केवल 4 पॉइंट डिस्कस हुए। पहला था नेचुरल नंबर, दूसरा था आपका होल नंबर, तीसरा था इंटीजर्स, यानी इसको पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला है आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। जहां पे भी डाउट बने एक बार अब वीडियो को फिर रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसमें कि आपका भाज्य नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर, अब डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कह लें या इंग्लिश में कंपोजिट कह लें। कंपोजिट नंबर क्या डेफिनेशन रहेगी, क्या पहचान रहेगी। अभी तक हमने सीखा प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे सारे चले जाते हैं प्राइम नंबर्स में। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, बुक्स की डेफिनेशन में क्या लिखा मिलेगा आपको, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई वन सेल्फ, वन एंड अदर नंबर। लेकिन अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से लिखें तो इसमें ये लिख सकते हैं कि जो संख्याएं या जिन संख्याओं का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब जो संख्या 2 से ज्यादा नंबरों से कट रही होगी वो हमारी किस में आ जाएगी, कंपोजिट नंबर में आएगी। जैसे फिर से एक बार समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ये नंबर हमने फिर से लिए। फिर एक्सप्लेन करेंगे कैसे। जैसे 1 हमारा केवल एक फैक्टर रख रहा है तो ये नंबर हमारा कंपोजिट में नहीं आएगा। 2 हमारा प्राइम नंबर में चला गया था, 3 हमारा प्राइम में चला गया था, 4 हमारा कंपोजिट में आएगा। रीजन, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। क्लियर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो हमारा किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं में आएगा। राइट। उसके बाद 5 हमारा प्राइम नंबर में चला जाएगा, 6 हमारा फिर कंपोजिट में आएगा, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर करके याद कर लो। 7 हमारा अभाज्य हो जाएगा, 8 फिर हमारा चला जाएगा, 9 हमारा नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो, ये देखो ये हमारा भाज्य में आ जाएगा, ये हमारा भाज्य में आ जाएगा और ये भी हमारा भाज्य में आएगा। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या जनरेट हो सकते हैं, आपसे पूछेगा कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 4। ठीक है। फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, यानी सम संख्या कौन सी है, 4। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। ये 3 बेसिक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर 20 तक के सभी कंपोजिट नंबर्स को काउंट करके बताइए, मतलब गिन के बताओ कितना है, या उनका योग पूछ सकता है। तो ये अलग अलग पूछने के तरीके बन सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट देखो इसमें क्या हो सकता है, कंपोजिट हो गया। अब आता है आपका इवन नंबर, इवन को कहते हैं सम संख्या, और आता है ऑड, इसको बोलते हैं विषम। सम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 2 से डिवाइड होती है उसको हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं, और वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती उनको हम कहते हैं विषम नंबर, यानी कि ऑड संख्या। ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट पे चलता है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 तक की बात करें तो पहला नंबर हमारा ऑड है, फिर 3 ऑड है, फिर 5 ऑड है, फिर 7 ऑड है। इसके बीच की जो संख्या रह जाती है ये सब हमारी इवन में आती है, यानी कि सम संख्याएं होती है। तो एक एक नंबर को छोड़ के जाएंगे तो आपको इवन ऑड मिलता चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका अगला पॉइंट आ रहा है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं या कह सकते हैं कि आ ही जाएंगे क्वेश्चन। इसमें पहला पॉइंट आपका बनता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर, और एक बनता है आपका
इर्रेशनल नंबर। हिंदी में कहते हैं इसको परमेय और अपरमेय। परमेय संख्याएं क्या होती है और अपरमेय संख्याएं क्या होती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो सारी संख्या हमारी कहलाती है परमेय संख्याएं। इसके एग्जाम्पल में समझो, जैसे 1/3 है, 1 और 2/5, ये एग्जाम्पल हमने लिख दिए। तो दोनों संख्या हमारी किस में आ रही है, रैशनल नंबर में आ रही है। क्लियर। इसके अलावा जितने भी होल नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, आप कितने भी लिख लेंगे, ये सारे नंबर भी हमारे रैशनल आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बटे की फॉर्म में है नहीं, तो आपको देखो एक चीज बताए, इनडायरेक्टली इन सब के नीचे क्या लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है। ठीक है, यानी सारे नंबर हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाई देने लगे, तो ये इनडायरेक्टली होता है। तो हम इन सारे नंबर्स को किस में रखते हैं, परमेय संख्याओं में रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे सारे होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स इन द क्राइटेरिया ऑफ रैशनल नंबर, यानी सभी परमेय संख्याओं में आते हैं। क्लियर। तो ये दो वैरायटी आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर की बात करें तो दो बातें और निकल के आएंगी। जैसे अगर हम 1/3 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है 0.333, ये सॉल्व होता चला जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2/5 को, तो रिजल्ट आएगा 0.4, इसके आगे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और निकल के आए, वो नंबर्स जो लगातार चलते रहते हैं, फाइनल कभी कटते ही नहीं है, ये कहलाएंगे आपके नॉन टर्मिनेट। ठीक है, और जिनका रिजल्ट एक फिक्स वैल्यू के बाद खत्म हो जाता है, उनको हम कहते हैं टर्मिनेट। ये टर्मिनेट नंबर होता है, ये नॉन टर्मिनेट होता है। ठीक है, इसमें भी कोई संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो वो संख्या हमारी कहलाती है रिकरिंग, आवर्त। रिकरिंग कहते हैं या आवर्त कहते हैं। कोई नंबर जब बार बार रिपीट होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा के शो करते हैं, ये हमारा कहलाता है आवर्त। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। क्लियर। दोनों चीजें क्लियर हो गई। संख्या हमारी टर्मिनेट हो चाहे नॉन टर्मिनेट हो, इसके अलावा रिकरिंग हो, तो ये किस में आएगी, रैशनल नंबर में आएगी। इसके अलावा बचे हुए पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसमें अपरमेय संख्याओं में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है पाई। पाई आपका हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, हालांकि इसकी वैल्यू में अगर बात करेंगे तो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। अब आप कहेंगे सर पॉइंट तो वहां पे भी आ गया, लेकिन ये पॉइंट जब आता है तो ये वैल्यू हमारी जो होती है अलग अलग होती है, रिपीट नहीं होती है। यहाँ पे नंबर रिपीट होता है यानी कि रिकरिंग होती है, और वहां पे रिपीटिंग होती नहीं है। ठीक है, रिपीट होता ही नहीं नंबर, लेकिन हाँ नंबर लगातार चलता रहेगा, यानी कि इसकी शर्त में हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिकरिंग। ये दो बातें ध्यान रखनी है, किसमें होती है, इर्रेशनल में। और रैशनल में क्या आता है, रिकरिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं। ये दोनों आपस में डिफरेंशिएट आपको ध्यान से रखना है। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में जितने नंबर भी प्राइम्स में होते हैं, प्राइम संख्या मतलब अभाज्य में, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर भी हमारे किस में आते हैं, इर्रेशनल नंबर में ही आएंगे। क्लियर हो गया। एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर संख्या हमारी पॉइंट में है लेकिन कोई भी साइकिल आपकी रिपीट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और लगातार चलती चली आ रही है, मतलब नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है, तो हमारा किस में आएगा, इर्रेशनल में आएगा, यानी कि अपर में आएगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर संख्या टर्मिनेट हो जाए चाहे नॉन टर्मिनेट हो बट रिकरिंग में है तो ये रेशनल में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सारे नंबर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, लेकिन वो आपके पेपर्स में देखने को बहुत कम या ना के बराबर मिलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएंगे, फिर एक बहुत बड़ा पैटर्न बन जाता है। आपको मेन इतना ही तरीका देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है, देखो रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट था आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, वो संख्याएं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, सारी संख्याएं कहलाएंगी आपकी नेचुरल नंबर। दूसरा पॉइंट, इसमें अगर 0 को मिला लेते हैं तो संख्या हमारी कहलाती है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तीसरा पॉइंट आपको बताया था इंटीजर्स का। इंटीजर्स में 3 टाइप थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर्स, तीनों टाइप अलग अलग हो गए। फिर आपको हमने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या, वो संख्याएं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारी कहलाएंगी प्राइम संख्या, या फिर कह सकते हैं वो संख्या जो सेल्फ डिवाइडेड होती है, 1 से डिवाइड होगी, वो हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कह सकते हैं उसको। इसमें 2-3 बातें बताई थी। पहला प्राइम नंबर आपका ऑलवेज 2 होता है, और पहला विषम अगर पूछा जाएगा तो आपका 3 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको हमने बताया इवन और ऑड क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से कटती है, जो 2 से ना कटे वो विषम हो जाएगी।
और भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सब हमारी संख्या कहलाती है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। इसका पहला नंबर कितना होता है, 4। ठीक है, इसी में एक बात और पूछ सकता है कि पहला विषम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप कहेंगे 9 होगा इसका। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। फिर हमने आपको डिस्कस किया रेशनल और इरेशनल, यानी परमेय और अपरमेय। जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाई देती है वो संख्या हमारी कहलाएगी परमेय संख्या, और अपरमेय में क्या होता है, जो संख्या हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होती है वो हमारी अपरमेय में आती है। इसके टाइप्स थे, इसमें पाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है, पाई हमारा एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप कहेंगे सर 22/7 तो P अपॉन Q की फॉर्म में, लेकिन इसकी वैल्यू ये भी होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे तो कंडीशन हमने डिसाइड करी थी आपके लिए कि अगर संख्या टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेट है बट रिकरिंग होना चाहिए, मतलब कि संख्या रिपीट होती हुई दिखाई दे, तो हमारा रेशनल में आएगा। संख्या अगर नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है तो हमारा इरेशनल में आएगा। ये इनके 2 बेसिक डिफरेंस हमने आपको बताए। बाकी इसमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं अंडर रूट की फॉर्म में वो सारी संख्याएं भी इरेशनल में आती हैं, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, रेशनल में आते हैं। आई होप आपको ये बेसिक लेक्चर्स क्लियर हुआ होगा नंबर सिस्टम का। अगर आपको संख्याओं की जानकारी हो जाती है तो इस पे आने वाले सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत बेसिक और सिंपल पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे केवल संख्याओं के पूछ लेंगे, क्या क्या वैल्यूज होती है, या कभी कभी इनका सम या योग के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी और उस पर आने वाले कुछ क्वेश्चंस।